अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं अली आपको बताता हूँ हुँ, कि पाकिस्तान का जब पहला दारुल खुलाफा कराची बना, हुँ, तो कुछ वजूहात की वजह से उसे तब्दील करने का प्रोग्राम बना। सही। तो सबसे पहली जो मैपिंग हुई या जो जगह सेलेक्ट हुई, तो वो वादिय सूंस केसर थी और उसमें नौशहरा को कैपिटल अच्छा, सिटी जो है वो बनाए जाने की सही, सही, सजेशंस थी। और सही, उसके सही, सही। बाद खुशाब और जोराबाद उसके करीब हैं, वहाँ पे इनके मुख्तलिफ ऑफिस, हुँ, और कैपिटल जो सिटी होना था वो नौशहरा होना था। हुँ, 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 और ये पूरी वैली बहुत वाइड ओपन है, हुँ, और हुँ, इसकी हाइट भी को 3 साढ़े 3 हज़ार फीट के करीब है। तो सही। मौसम भी यहाँ पे ठीक है। हुँ, हुँ, कराची चूँकि बिल्कुल समंदर पे है, हुँ, हुँ, तो उस दौर में वहाँ पे दिफाई लिहाज से भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी किसी वक्त। हुँ, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ हुँ, पे, ये सेंटर ऑफ दी पाकिस्तान तकरीबन बन जाता है हुँ, कि जितने भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं यहाँ से हुँ, काफ़ी दूर हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए यहाँ पे इसको दारुल हुकूमत के तौर पे भी कंसिडर किया गया। राइट, ये तो बड़ी लेकिन यूनिक बाद में, इन्फॉर्मेशन है ये जी, तो हमारे व्यूअर्स के लिए लेकिन भी और मेरे लिए भी। बाद में इसको जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। राइट, राइट, तो राइट। जिन्होंने शिफ्ट किया है वो बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे क्या मसाइल थे या वहाँ जी, पे क्या सहूलतें जी, मुयसर हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ना ज़रा क्विकली हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि अगर आप लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं तो सुबह किस वक़्त निकला जाए कि सेम डे ट्रिप करके आप लाहौर वापस पहुँच जाएँ शाम को? जी, अगर हम सुबह 6 बजे भी निकलते हैं, हुँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कलर कहार आके नाश्ता करें, सही है। और नाश्ता करके आप आ जाएँ वैली में, हुँ, और ये तीनों पॉइंट्स करके आप मगरिब की नमाज़ आप कलर कहार दोबारा पढ़ सकते हैं। सही, और रात को आप 2 या ढाई घंटे में मगरिब के बाद आप लाहौर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इस्लामाबाद से आने वाले भी यही उनके लिए भी उनके लिए बेस्ट भी है सही है, सही है। कि वो एक दिन का टूर ये बेहतरीन तरतीब दे सकते हैं। सब क्विकली बात कर लेते हैं सून वैली के फेमस फ्रूट्स के हवाले से कौन कौन से यहाँ पे मशहूर फल जो हैं वो इस वैली के हैं इसी के साथ साथ यहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो जानवर हैं वो कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते जी, ऐसा है कि इस वादी में जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, उसमें जंगली अंजीर है, हैं। जंगली बेर हैं, हम्म और बहुत सी झाड़ियों वाले फल हैं जो कि चरवाहे और बाकी लोग जो हैं वो खाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल काश्त जो है वो मुख्तलिफ फ्रूट की गई और वो हम्म कामयाब रही। हम्म जैसे सेब है, हम्म और खुबानी है, हम्म आड़ू है, हम्म और उसके अलावा स्पेशली यहाँ पे एक फल तो नहीं, एक फसल हम कहेंगे कि फसल जो यहाँ पे काश्त की गई उसका तजर्बा 1977 में किया गया, वो ज़ाफ़रान थी। सही ज़ाफ़रान की ज़ाफ़रान की, और ज़ाफ़रान की पैदावार जो है वो का तजर्बा कामयाब रहा, और हम्म 1983-84 से यहाँ पे बाकायदगी से हम्म ज़ाफ़रान की काश्त जो है वो हो रही है, सही क्योंकि सही यहाँ का वेदर जो है वो सूट करता है। सही सही और इसमें मैं भूल गया पिछले उसमें कि एक तारीख़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इस वादी की हाइट है हम्म वो यूनान की जो ज़मीन की हाइट है हम्म ये उससे रेलिवेंट है। अच्छा इसलिए सिकंदर आज़म ने यहाँ पे आके एक छावनी भी यहाँ पे बनाई, हम्म और इसलिए कि वहाँ पे यहाँ पे लोग जो उनको सूट करता था टेम्परेचर भी और हम्म बाकी हम्म चीज़ें भी, हम्म हम्म इन्वायरमेंट भी, सारा कुछ। हम्म तो जो लोग उनके बीमार हो रहे थे मैदानी इलाकों में या हम्म पहाड़ी इलाकों में डिस्टर्ब हो रहे थे सर्दी की वजह से, हम्म तो यहाँ पे आके वो बहुत कंफर्टेबल हुए। तो इसलिए सही उसने जितना टाइम भी यहाँ पे गुजारा, तो हम्म अपनी छावनी जो है वो वादिय सून में उसने बिल्कुल कायम सही, दायम की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हम बात कर लें यहाँ पे वादी सून के हवाले से कि यहाँ पे कौन-कौन सी कौम यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं और यहाँ पे बसती हैं, इस हवाले से भी ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा? जी, यहाँ पे जो मकामी लोग थे वो मुख्तलिफ़ कौमियतों के थे। हुँ, लेकिन महमूद गज़नवी ने जब यहाँ पे सोमनाथ पे आखिरी हमला किया, तो वापस जाने लगा फतूहात के बाद, तो उसके साथ आवान कौम थी। हुँ, उस आवान कौम ने जब इस वादी से उनका गुज़र हुआ, तो उन्होंने इसको रहने के लिए सेलेक्ट किया। हुँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी तादाद जो जिस कौम की है वो अवान, अवान है, सही। गज़नवी के महमूद साथ। गज़नवी के साथ ये ये लोग यहाँ पे आए। 900 से लेके 1000 ईस्वी तक हुँ, ये लोग जो है यहाँ पे आए, हुँ, और यहाँ पे फिर आके छा गए। अच्छा। यानी कि इन लोगों का किरदार, इन हुँ, लोगों का
इन लोगों का मिलनसार मिलनसारी जो थी और मुख्तलिफ खूबियाँ जो एक इन कौम में या लोगों में होनी चाहिए वो इनमें मौजूद थी। इसलिए यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो भी इनके साथ घुल मिल गए और यहाँ पे हर तरफ आपको आवान जो है मिलेंगे। ठीक। आवानों की कोई 24-26 के करीब गोतें यहाँ पे मिलती हैं। अच्छा अच्छा। तो वो मुख्तलिफ और गोतें वो कैसे बनती हैं, वो किसी भी जो लीडर होता है या जो बड़ा आदमी होता है कबीले का, उसके नाम के साथ आल लगा दिया जाता है। जैसे बंदियाल, गंजियाल, ठीक है, अब्दाल, सही इस तरह के मुख्तलिफ नाम जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, अक्सर मिलेंगे। तो वो सारे के सारे जो हैं वो आवान हैं। सही आवान, ठीक है। और यहाँ की जो सियासी इस वक्त की सूरत हाल है उसमें भी आवान जो है बहुत आगे हैं और यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो हैं उनमें भी आवान जो है बहुत ज़्यादा हैं। सही सही ठीक है। और कहा जाता है कि ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से हैं। तो इसलिए काबिल एहतराम भी हैं, सब लोगों ने इनको रिस्पेक्ट भी दी। अच्छा, क्विकली बात कर लेते हैं इफ्तिखार साहब, वादी सून के हवाले से जो यहाँ पे मेजर सिटीज़ पाई जाती हैं इस वैली की, वो कौन कौन सी हैं? कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा शहर जिसको समझा जाता है वो तो नौशहरा है। उसके अलावा कलर कहार है, पदराड़ है, पेल है और अगर आगे आएँ तो सोडी है, सोडी ये वाली कहते हैं उसे। और फिर आगे आएँ तो कुफरी है और इंगा है, उछाली है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये वादी सून के अंदर हैं। ठीक। और अगर कलर कहार से आगे जाएँ तो चूहा सैदन शाह है और भी छोटे मोटे ये पिंड दादन खान भी इसी वैली में आता है? पिंड दादन खान चूँकि नीचे चला जाता है, कंसीडर पहले इसी में किया जाता था, अब लोग कंसीडर करते हैं और नहीं भी करते। सही सही। लेकिन चूँकि जेहलम से इसको हम स्टार्टअप लेते हैं कि सोन वैली जेहलम से शुरू होती है तो फिर ये उसी में आएगा। ठीक है ठीक है। इसमें एक जो मेजर सिटी है वो खुशाब है। ठीक है। ये शेर शाह सूरी ने इसका नाम रखा। अच्छा। शेर शाह सूरी इस इलाके में जब डेजर्ट से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ का पानी बहुत मीठा था, तो उसने इसे खुश आब कहा। सही सही तो सही। ये फारसी के दोनों बिल्कुल लफ्ज़ हैं, तो उससे फिर वो मुख्तसर होता हुआ खुश आब हो गया। ठीक है, खुश आब से खुश आब। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बहुत ही नॉलेजेबल बात थी हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी डेफिनेटली। इफ्तिखार साहब, क्विकली अगर हम बात करें इस वादी की, जो भी जानवर यहाँ पे हर वैली के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक आपको किस्म के जो है वो एनिमल्स मिलते हैं, तो इस आबादी में आपको जो है वो इस वैली में आपको कौन कौन से? इस एरिया में आपको मुख्तलिफ किस्म के जानवर मिलते हैं। एक तो चीता है जिसे यहाँ की मुकामी ज़ुबान में गुलदार कहा जाता है। तो चीता पाया जाता है और जहाँ पे चीता होगा ये शिकारी जानवर है तो उसका शिकार भी मौजूद होगा। जी जी। तो फिर यहाँ पे गीदड़ भी होगा और हो सकता है कि लोमड़ी भी पाई जाती हो। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक बकरी की किस्म है जिसे पहाड़ी बकरी की, जिसे उड़ियाल कहा जाता है, उड़ियाल भी इस एरिया में पाया जाता है। सही। और उसकी जो है नर जो है उड़ियाल, उसके सींग जो हैं वो मुड़े हुए होते हैं, गोल और मुड़े हुए होते हैं। और जो मादा है उसके सींग उस तरह लंबे नहीं होते, उसके छोटे सींग होते हैं। लेकिन जो नर है उसकी जो है वो शक्ल व सूरत जो हमारे आगे पहाड़ी इलाकों वाले उड़ियाल हैं उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन चीज़ तकरीबन कमोबेश वही है। और उसके अलावा यहाँ पे एक तीतर की एक किस्म पाई जाती है, तो वो भी यहाँ का मशहूर है क्योंकि लोग शिकार के लिए भी उसके पास उसके लिए आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ झीलों के ऊपर जैसे मुर्गाबी है या एक मुर्गाबी नुमा एक परिंदा है जिसे यहाँ के मकामी ज़ुबान में खुंच कहते हैं, तो वो खुंच भी पाई जाती है। और साइबेरियन बर्ड्स जब यहाँ पे आते हैं तो वो भी उस मौसम में काफ़ी आपको मिलेंगे। बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, क्योंकि हमारा ताल्लुक लाहौर से और हम खाने के शौकीन लोग हैं, तो बताइएगा कि यहाँ के खाने कौन कौन से फेमस हैं वादी सून के हवाले से? जी, वादी सून में एक्चुअली जो गोश्त की डिशेस हैं जिसे नमकीन गोश्त कहा जाता है, ये पूरे पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे भी इसकी एक स्पेशलिटी मौजूद है। तो क्योंकि आवान जो हैं ये अरब थे, तो इसलिए वो अपने कल्चर के मुताबिक जो है जो डिशेस हैं वो पसंद करते हैं।
तो गोश्त जो है उसको ये यखनी बनाते हैं और साथ में बड़ा पीस जो है वो उसका मटन का रोस्ट या टाइप रोस्ट ले। टाइप जो है। जी ठीक बिल्कुल है, वैसे। ठीक है, ठीक। और दूसरा ड्राई रोस्ट भी यहाँ पे तैयार किया जाता है, हम्म। जिसको कि ज़्यादा मसाले नहीं, 2-3 मसालों के साथ जो है उसे तैयार किया, तो बहुत डिलीशियस डिश होती है वो। सही, सही, सही। और उसके अलावा मीठे में यहाँ का हलवा जो है वो अच्छा, बहुत हलवा। मशहूर है। जी। सही, सही, तो सही। लेकिन वो उस तरह का सूजी का हलवा नहीं होता जिस तरह पंजाब में लोग हम्म। पसंद करते हैं। यहाँ पे इसको सबूनी हलवा कहा जाता है। सबूनी हलवा। सबूनी हलवा। सही, सही, तो सही। उसमें चीनी और सूजी की मिकदार जो है वो तकरीबन बराबर होती है, और उसका प्रोसेसिंग जो भी होगी, सही। लेकिन वो बहुत डिलीशियस और फेमस है यहाँ बहुत पे। फेमस। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर हम क्विकली बात कर लें यहाँ की सकाफत के हवाले से और लोगों का जो जरिए माश है, उस हवाले से भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी गाइड कीजिएगा कि यहाँ पे लोग कैसे जो है देखिए, वो यहाँ ज़िंदगी पे बसर करते हैं। दो तरह का ज़रिया माश जो है वो इख्तियार किया जाता है। कुछ लोग जिनकी अपनी ज़मीनें हैं वो तो काश्तकारी की तरफ जाते हैं, और जिन लोगों की अपनी ज़मीनें नहीं हैं या कम हैं, वो लोग ज़्यादातर आर्मी की तरफ उनकी जॉब्स जो हैं ठीक वो है, रुझान आर्मी उनका की उस तरफ होता है। टेंडेंसी टुवर्ड्स आर्मी। ठीक है। तो काफ़ी फीडबैक है इस एरिए से आर्मी को। तो ये दो ज़रिए माश हैं। उसके अलावा ट्रेडिंग हर जगह पे होती है, तो कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह की ये वैली है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन सकती है और उससे भी लोगों का जरिया मास जुड़ सकता है। जी बिल्कुल, अगर शॉर्ट टूरिस्ट अरे मैनेज किया जाए या प्लान किया जाए तो उसमें ये सरे फहरिस्त आएगी पंजाब के लोगों के बिल्कुल, लिए। क्योंकि हम स्पेसिफिकली लाहौर वालों के लिए होता है कि हम कोई ऐसी जगह पे नहीं जा पाते जो कि वन डे में हम कवर कर सकें, जी, जहाँ पे आपको पहाड़ भी मिल जाएं, आपको झीलें लेक भी मिले मिल जाएं, जी। कोई गार्डन टाइप चीज भी मिल जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि इस वैली में आप वन डे ट्रिप करके सारी चीजों का जो है मजा ले जी सकते बिल्कुल सर, ये बेहतरीन जगह है उसके लिए। हैं। रसूमात के हवाले से अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे किस किस्म की रसूमात पाई जाती हैं, उस हवाले से भी जरा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा। जी, रसूमात यहाँ पे क्योंकि यहाँ के लोग भी ज़्यादातर हिंदुओं से मुसलमान हुए, मकामी लोग जो थे, अवानों के अलावा। अवान तो एक मुसलमान ही यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने क़ियाम किया। और आपको एक और बात भी मैं इंडिकेट करता हूँ कि अवान फैमिलीज़ में कोई भी आपको दूसरे मज़हब में नज़र नहीं आएगा, ना कोई सिख नज़र आएगा, ना कोई हिंदू नज़र आएगा। सब के सब अवान जो है मुसलमान होंगे। सही, सही। ठीक है। और इनके चूँकि अरबी कल्चर और इनके डीएनए में अरबी तबीयत मौजूद है, तो इसलिए ये लोग शादी ब्याह को भी सिंप्लीफाई करते हैं और दो टोक मामलात करते हैं, और बुरा महसूस करते हैं अगर कोई शख्स या कोई कौम या कबीला इनके साथ धोखाधड़ी की तरफ आए। इस एरिए में एक और चीज़ है कि आपको छोटे मोटे जराइम नज़र नहीं आएंगे, जैसे चोरी है या राहज़नी है या छीना झपटी है, तो इस तरह के मसाइल नहीं है। यहाँ पे दुश्मनियाँ हैं, या डाकू हैं या दुश्मनियाँ हैं। ठीक है, ये दो तरह के बड़े मसाइल हैं। तो दुश्मनियाँ तो छोटी छोटी बातों पे भी हो सकती हैं, और ये काफी पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में ये कल्चर ऐसा है कि जहाँ पे अगर हो जाती है तो फिर वो लंबा अरसा चलती है। खानदान के खानदान उसमें सफ़र करते हैं। ठीक है। और बाकी इनकी शादी ब्याह की रसूमात जो हैं वो उसी तरह हैं जिस तरह हमारे यहाँ पंजाब में राइज हैं। तो यहाँ के अगर आप कल्चरल उसकी तरफ आएँ तो ये लोग सिंपल लुड्डी वगैरह डाल के तो गुजारा कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मसाइल है। तो उसके अलावा यहाँ के जो शादी ब्याह में माइये पढ़े जाते हैं, और कोई घड़ोली की रस्म होती है जिसमें वो शेर वगैरह ख़वातीन पढ़ती हैं, और इस तरह की रसूमात यहाँ पे राइज है। उसके अलावा कोई ख़ास ऐसी नहीं है जिसे कि बयान किया जाए। सही, सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब हमारे साथ इंसाइट शेयर करने के लिए विद रिगार्ड्स टू सून वैली। जी व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिल जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।